नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लेट गो करने के ऊपर। लेटिंग गो, लेट गो, छोड़ दो, कुछ मत करो, रहने दो। तो लेट गो करना सीखो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हर उस इंसान के लिए जो इनर वर्क जर्नी में है। उन सारी चीज़ों को लेट गो करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो ये सोचती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन आपके अंदर दोनों एनर्जीज हैं, क्योंकि ईदा और पिंगला नाड़ी का जब यूनियन होता है तो ईदा और पिंगला को ही इंग्लिश में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन कहते हैं। और ये हमारे चक्र सिस्टम से आया ये शब्द। तो जब इनका यूनियन हो जाता है तो इंसान एक सिंगुलर एनर्जी में आ जाता है। फिर वो अपने दोनों जो ऑपोजिट पोलर एनर्जीज हैं यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, इन दोनों को साथ लेके चलता है अर्धनारीश्वर एनर्जी में, शिव शक्ति एनर्जी में। दोस्तों, लेट गो करने से क्या होता है? अब लेट गो करना क्या है? पहला पॉइंट तो मैंने बोल दिया, उन चीज़ों को जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपको लेट गो करना है उन सारी चीज़ों को भी जो आपको खुद को एक्सेप्ट करने नहीं देती। क्योंकि जब हम अपने आप को टोटली एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, जैसे हमें भगवान ने बनाया है, A to Z जैसा भी बनाया है, तो हम एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत ही प्योर डिवाइन एनर्जी में आ जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस करने से क्या होता है, दूसरों को भी हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। कोई नार्सिसिस्ट है, कोई एम्पैथ है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई गोरा है, काला है, कोई गरीब है, अमीर है, कोई कैसा भी है, आप उसे एक्सेप्ट करते हो क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट करते हो। जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो फिर हम दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमें प्रॉब्लम आती है एक्सेप्टेंस में। और जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तभी हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है, एंग्जाइटी होती है, तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उन सारी बातों को भी लेट गो करना है जो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरों को एक्सेप्ट करने से रोके। अब है तो ये मुश्किल काम अगर आप सोचो, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आप ये करने लग जाते हो डे टू डे बेसिस में तो एक बहुत अद्भुत चीज़ होने लगती है, और वो ये है कि आप वरी करना बंद कर देते हो। देखो दोस्तों, जो भी आपकी ज़िंदगी में लिखा है ना, वो होके ही रहेगा। जो भी लिखा है वो ज़रूर होगा। और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों की लाइफ में नहीं है। ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में, कोई अंबानी भी है, कोई टाटा भी है, कोई बिरला है, कोई भी है, उसकी भी ज़िंदगी में टेंशन्स हैं, वरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई विलेजर है, कोई शहर से है, जो भी है। लोग हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी ज़िंदगी बेटर हो जाए। लेकिन अगर आप आज के ही दिन को लेके चलो तो तीसरी चीज़ जिसे आपको लेट गो करना है वो है कल की चिंता करना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि यार कल की चिंता ही नहीं करेंगे, प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो अब चिंता मत करो, चिंता यानी कि वरी मत करो। स्ट्रेस फ्री होके कल की प्लानिंग भी की जा सकती है। तो जब आप स्ट्रेस फ्री होके करोगे तो आप पहले तो आज में क्या है आपके पास उसको देखो। आज के डेट में यानी कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट दिस मोमेंट, क्या आपके सर पे वो तलवार लटक रही है जिसके बारे में आप सोच के परेशान हो रहे हो, जो कल होने वाली है, जो 10 दिन बाद होने वाली है? अच्छा, कई लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, तो क्या लेट गो करना है? एक तो फ्यूचर की एंग्जाइटी को, और दूसरी चीज़ लेट गो करनी इसी एक कैटेगरी में जो हो गया उसको। और इसका टेस्ट कैसे होता है? हमें कोई ना कोई आके कोई ना कोई बात बोल देता है, ट्रिगर कर देता है कोई इंसान, तो हम इमीडिएटली अपने पास्ट में या भविष्य में चले जाते हैं। हमें किसी की बात से हर्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हम सबसे पहले ये सोचने लगते हैं कि भूतकाल में मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ। अब देखिए, भूतकाल वो तो सुनने में ही ऐसा है, भूतकाल जो बीत गया, जो मर गया, जो गया, पास्ट टेंस, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो नहीं आ सकता उसके लिए रोने का क्या फ़ायदा, उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा। और अगर आपको भगवान ने बाय चांस ऐसे लोग दिए हैं एट प्रेजेंट
जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जो आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं जिससे आप हर्ट होते हो, तो उन लोगों को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो लोग ही आपको इतना कड़ा और पक्का बना देंगे आपकी जर्नी में कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना है जब वो आपको ट्रिगर करे, उन सारे थॉट्स को जो आपको पास्ट की तकलीफ़ों की याद दिलाएं या फिर फ्यूचर की एंजाइटी की, मतलब क्या होगा कैसे करेंगे, उसमें ले जाएं। अच्छा, मैं तो लोगों को एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि स्टिल बैठना सीखो। अगर रोज़ आप थोड़ी देर भी स्टिल बैठते हो, 30 मिनट्स 40 मिनट्स सुबह शाम स्टिल बैठ सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। आपको वो परिवर्तन डे टू डे बेसिस में दिखने लगेंगे। तो इससे आप सीखोगे रिएक्ट ना करना, और जब आप नेगेटिविटी के प्रति रिएक्शन ही नहीं दोगे, एक रिएक्शन तो होता है बाहर एक्सटर्नल, यानी कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपको उसकी बात बहुत बुरी लगी, तकलीफ हुई आपको, और आपकी तकलीफ जायज़ है, मैं ये नहीं कह रही कि आप तकलीफ में हो तो अंधे हो जाओ। उस तकलीफ को फील करो कुछ इस तरह से कि आप सामने वाले को रिएक्शन मत दो, क्योंकि सच बोलूँ तो लोग आपको धोखा देंगे, लोगों का काम है धोखा देना। रियल लाइफ में बहुत सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ एक्टर्स हमारे चारों तरफ हैं, कहाँ कहाँ तक हम जाएंगे। रियल लाइफ में बहुत लोग झूठ बोलते हैं, रियल लाइफ में बहुत लोग एक्टिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ में हर इंसान अपनी पोजीशन को ही सिक्योर करने में लगा है। लोग किसी ना किसी तरीके से इतने सेल्फिश हैं, और वो भी गलत चीज़ों पे सेल्फिश हैं। स्वार्थी बनना बहुत अच्छी बात है, बनो, स्वार्थी बनो, लेकिन ये तो देखो कि तुम्हारा स्वार्थ किस चीज़ में है। तो कई लोग स्वार्थी हैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, भौतिक चीज़ों को लेके, शारीरिक चीज़ों को लेके, या उनको किसी से कुछ चाहिए तो बस उसमें वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी बोल सकते कर सकते हैं। तो लोग तो आपको धोखा देंगे और लोग आपको हर्ट करेंगे, लोग आपको यूज़ भी करेंगे, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं और आप रिएक्शन ही नहीं देते, आप रिएक्ट ही नहीं करते, एक रिएक्शन होता है बाहरी रूप पे देना और एक रिएक्शन होता है अंतर मन में आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो बाहर आप क्या करते हो एक्सटर्नली, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। आपकी जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो सारे लोग जो आपके साथ अलाइंड नहीं हैं वो खुद ब खुद हट जाते हैं, वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे, या आप उनसे दूर हो जाओगे, वो हट जाएंगे, या उनको कोई बहुत भयंकर ऐसा लेसन मिल जाएगा कि उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उनको आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए। आपके साथ गलत इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो और बहुत हाई लेवल पे प्रोटेक्टेड हो। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब हम लेट गो करते हैं, जब हम उस रिएक्शन को मैट्रिक्स के नियो की तरह स्लो कर देते हैं, यानी कि वही रिएक्शन है, अब आप उसे स्लो मोशन में देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक दिन में कर सकते हो, आपको रोना भी आएगा, आपको तकलीफ भी होएगी, हो सकती है, क्योंकि किसी भी इंसान से दुख पहुंचाया जाना आसान नहीं होता हैंडल करना। लेकिन जब आप अकेले बैठोगे, जब आप अपनी स्पेस में होगे, शांत होगे, अपने जोन में होगे, तो आप उस रिएक्शन को भी एनालाइज कर सकते हो, और फिर आप ये भी देख सकते हो कि आप जो भी प्लान कर रहे हो ना फ्यूचर में, वो कितना वेस्ट ऑफ टाइम है। यानी कि आज में जियो, अभी में जियो, इस पल को एंजॉय करो दोस्तों, क्या पता कल होना हो। और इस पल में जब हम एंजॉय करते हैं, तो मैं उस प्लेजर की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत ही अटैचमेंट वाला प्लेजर है, मैं उस सुख की बात कर रही हूँ, उस आनंद की बात कर रही हूँ जो आपको फ्री करता है, उसी कारण से जिसके लिए हम खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जहाँ पे हम दूसरों को अननेसेसरीली प्लीज़ करते हैं। हम नहीं करना चाहते शायद, लेकिन किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की वजह से, कोई लोभ, कोई लालच किसी ने हमें दिया हो, कोई प्यार का लॉलीपॉप दिया हो, धन का आश्वासन दिया हो किसी ने आपको, कोई सर्टेन बात बोली हो, तो हम उसके बेसिस पे ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे तो ये मिलना ही है, तो लेट मी डू इट दिस वे। तो इस चीज़ को भी लेट गो करना है। अगली चीज़ जो आपको लेट गो करनी है,
वो एक प्रकार की सोच से जुड़ी है। दोस्तों, जब हम किसी फ्रूट का जूस निकालते हैं, जैसे कि मौसम्बी का जूस निकालते हैं या मैंगो का जूस निकालते हैं, आप उसको स्क्वीज़ करते हो, जैसे कि मौसम्बी को या संतरे को, किसी भी चीज़ को आप स्क्वीज़ करते हो, किसी भी फ्रूट को, तो उससे क्या निकलता है? उससे वही निकलता है जो उसके अंदर होता है, उसका रस, उसकी मिठास, या उसकी जो भी हेल्थ बेनिफिट्स है, जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो आपको मिलती है। लेकिन जब हम किसी बिटर इंसान को या किसी ऐसे इंसान को स्ट्रेस में डालते हैं, उसको निचोड़ते हैं, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? तो यही है आपके सवालों का जवाब। अगर आप अंदर से दुखी हो, स्ट्रेस में हो, परेशान हो, तो जब आपको कोई निचोड़ेगा, किसी परिस्थिति में डालेगा, परिस्थिति कोई ज़रूरी नहीं इंसान ही हो, वो तो आपका भाग्य भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आज आपको बुरा लग रहा है, जो प्रॉब्लम आपको बुरी लग रही है, उसी को कल 5 साल बाद, 6 साल बाद देख के आप हंसो और बोलो वाओ, इससे अच्छी चीज़ तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो होगा वही निकलेगा, जो अंदर है वही बाहर है। तो इस सोच को भी लेट गो करो कि एक्सटर्नली आपको ये करना है, वो करना है, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। नो, आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको अपने अंदर करने हैं। आपकी हैबिट्स, अगर आपकी हैबिट्स ऑलरेडी अच्छी हैं, तो आप दूसरों के साथ रह के देखिए कि आप उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं, उनकी हैबिट्स के साथ, बैड और गुड दोनों। तो इस तरह से हम जब लेट गो करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, तो हम और भी ज़्यादा प्योरीफाई हो जाते हैं। मेरे मास्टर ने कुछ समय पहले, पता नहीं कितना टाइम हो गया, बट आई थिंक सो काफ़ी टाइम हो गया, उनका एक डिस्कोर्स था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई आपको हर्ट करे तो मन ही मन आप उसे सॉरी बोलिए, सॉरी कि तुमने मुझे हर्ट किया। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा वो इंसान मुझे हर्ट कर रहा है और मुझे मन ही मन उसको सॉरी कहना है, सॉरी कि तुमने मुझे हर्ट किया, ऐसा क्यों? लेकिन जब आप डीप मेटाफिजिक्स की स्टडी करते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो जो बाहर आपको दिख रहे हैं लोग, वो आप ही के अंदर से आ रहे हैं। एक दर्पण है, एक मिरर है, वो आपको दिखा रहे हैं। तो जब वो आपको हर्ट कर रहे हैं और आप उनको सॉरी बोलते हो, आप उनसे माफ़ी मांगते हो या उनको इन अ वे माफ़ कर देते हो, तो आप अंदर ही छुपे उस सबकॉन्शियस पैटर्न या उस बिलीफ सिस्टम को हील करते हो जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है किसी व्यक्ति विशेष के रूप में। तो कोई आपको हर्ट करता है, लेट देम। कोई आपको झूठ बोलता है, लेट देम। कोई आपको तकलीफ दे रहा है, लेट देम। कोई आपके साथ गेम्स खेल रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, लेट देम, माइंड गेम्स। बाकी लोग जो भी करते हैं उन्हें करने दो, लेट देम डू इट। आप सिर्फ अपना इनर वर्क करो, और बेस्ट इनर वर्क है सोलर प्लेक्सस मंत्रा। चाहे ये चैनल हो, चाहे इंग्लिश चैनल हो, चाहे कोई और चैनल हो, ये मेरी बात हमेशा ही रहेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि इस सत्य को मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी पारंगत हासिल कर लिया है, लेकिन जब जब किसी तकलीफ़ में मैंने राम मंत्र को जपा है, तो मुझे जो शांति, जो रिलैक्सेशन, जो आनंद मिला है, वो अद्भुत है। तो अपने ऊपर वर्क करो और उन सब लोगों को लेट गो कर दो, उन सारी भावनाओं को, उन तकलीफ़ों को, उस बिटरनेस को लेट गो कर दो, एंड लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। लेट पीपल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, क्योंकि आप हमेशा हमेशा टेकन केयर ऑफ हो। आपका हमेशा ध्यान रखा जा रहा है। आपके साथ जो हो रहा है वो आपके साथ बेस्ट हो रहा है। जिस दिन आप इस बात को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप उसे फील करने लगोगे कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई गुड। चाहे कितना ही अजीब साउंड करे किसी किसी सिचुएशन में, कभी तो बहुत बुरी चीज़ें हो रही होती हैं। ये कोई ऐसा ही लेक्चर नहीं दे दिया मैंने आपको अभी, इस वक्त होती हैं तकलीफ दे चीज़ें होती हैं। उस वक्त भी ये बोलना कि थैंक यू गॉड, जो भी इस वक्त मेरे साथ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। आप मेरा सही गलत जानते हो, आप मेरा भला जानते हो, तो आई एम गोइंग टू गो बाय दिस नॉलेज कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीज़न, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़।
यही है जो है। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। मेरी बुक इन द नेम ऑफ लव आप ले सकते हैं अमेजॉन किंडल से ही। उसका भी लिंक सिर्फ इसी चैनल पे या मेरे ही चैनल्स पे अवेलेबल होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विथ रिटू राउंड।